वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, हम लोग सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम कहते हैं तो वो सीख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य कैसे हम बना सकते हैं ये देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थी वाक्य और इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नार्थी नकारात्मक वाक्य किस तरह से बनाते हैं ये देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी मतलब इस टेंस में भी हमेशा की तरह यस नो टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे और WH टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे। जो WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसा भी कहा जाता है और जो येस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे भी कहा जाता है, ये याद रखना। तो हम दोनों टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नार्थी वाक्य। तो देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बारी आ गई है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कैसे बनेगा? डिड यू रीड अ बुक yesterday? क्वेश्चन मार्क। डिड यू रीड अ बुक yesterday? क्या कल आपने एक बुक पढ़ी थी? डिड यू रीड अ बुक yesterday? तो दोस्तों, याद रखना yesterday के बाद आप लोगों को क्वेश्चन मार्क देना है, वो भूलना नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये किस तरह का क्वेश्चन हुआ? क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी कि यस नो टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? डिड यू रीड अ बुक yesterday? तो आप कहोगे यस आई डिड, या निगेटिव में देना है तो नो आई डिडंट या नो आई डिड नॉट, मैंने नहीं पढ़ी। तो इस तरह से इनके आंसर्स दिए जाते हैं शॉर्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू गो टू द टेम्पल? डिड यू गो टू द टेम्पल? क्या आप टेम्पल गए थे? डिड यू गो टू द टेम्पल? डिड यू राइट अ नॉवेल? डिड यू राइट अ नॉवेल? क्या आपने नॉवेल लिखी थी? नॉवेल के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। डिड यू लर्न इंग्लिश? डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश सीखा था? डिड यू लर्न इंग्लिश? डिड यू टीच मैथमेटिक्स? क्या आपने मैथ सिखाया था? डिड यू टीच मैथमेटिक्स? अब कुछ WH फैमिली का यूज करके यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसमें कैसे बनते हैं ये देखते हैं। Why did you call me? Why did you call me? आपने मुझे क्यों बुलाया? Why did you call me? तो इसका आंसर आप लोगों को पूरे सेंटेंस में देना होगा। जैसे Why did you call me? मैंने मेरी मदर को पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया।
तो मेरी मम्मा कह सकती है आई कॉल यू फॉर डिनर, मैंने आपको डिनर के लिए बुलाया, आई कॉल यू फॉर डिनर। सॉरी दोस्तों, कॉल नहीं आएगा, आई कॉल्ड यू फॉर डिनर ऐसे आएगा। मेरी मम्मा कह सकती है कि आई कॉल्ड यू फॉर डिनर, मैंने आपको डिनर के लिए बुलाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डिड यू कम हियर, वाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हो, सॉरी आप यहाँ क्यों आए थे। वाई डिड यू कम हियर येस्टरडे, ऐसा भी आप पूछ सकते हो कि कल आप यहाँ क्यों आए थे, वाई डिड यू कम हियर येस्टरडे। सो ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, किस तरह से हम इस टेंस में बना सकते हैं। WH के साथ भी, और मतलब जो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों टाइप्स के क्वेश्चन इस टेंस में हमने देखा कि किस तरह से हम बना सकते हैं। तो जब भी WH टाइप के क्वेश्चन होंगे तब स्ट्रक्चर कैसे होगा कि पहले WH फैमिली आएगी, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे वाई डिड यू कम हियर येस्टरडे, वाई डिड यू कम हियर येस्टरडे, तो येस्टरडे के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नार्थी नकारात्मक वाक्य हम कैसे इस टेंस में बना सकते हैं। तो इसमें आएगा दो तरह के तरीके से आप बना सकते हो। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे बना सकते हो। या पहले डिडंट आएगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो इसका फॉर्मेट ऐसा हो जाता है डिडंट, DIDNT डिडंट, या डींट भी जिसे हम कहते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के सेंटेंसेस अब देखते हैं हम। Did you not work on the project? Did you not work on the project? या didn't you work on the project? या didn't you work on the project? Next sentence. Did you not learn English? या didn't you learn English? या didn't you learn English? क्या आपने इंग्लिश नहीं सीखी थी? Didn't you learn English? Did she not think about me? या didn't she think about me? या didn't she think about me? Did she not meet you? Didn't she meet you? Did you not sleep? या didn't you sleep? या didn't you sleep? तीनों भी तरीके से सही बनेंगे। ये आपको कौन सा तरीका अपनाना है ये आपके ऊपर रहेगा। और दोस्तों ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर कंप्लीट। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इस टेंस में एक बात आसानी से आप लोग याद रख सकते हो, जैसे प्रेजेंट टेंस में जब था सिंपल प्रेजेंट टेंस तब कैसे मतलब डू अलग जगह पर यूज़ करना था और डू और डज दो थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है। मतलब आई के साथ भी डिड ही आएगा, वी के साथ भी डिड आएगा, यू के साथ
भी डिड आएगा, यू के साथ भी डिड आएगा, ही सी इट के साथ भी डिड आएगा और दे के साथ भी डिड ही आएगा। तो ये याद रखने के लिए आप लोगों को आसान है। तो एक सेंटेंस लेते हैं और ये सिंपल पास्ट टेंस के हमने जो चारों टाइप्स किए उसका उसमें बना कर देखते हैं। जैसे मैंने कहा अमित कॉलेज गया। इस सेंटेंसेस को मैं चारों तरीके से आप लोगों को बताती हूँ बनाकर। अमित वेंट टू कॉलेज, अमित वेंट टू कॉलेज, ये हो गया सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अमित डिड नॉट गो टू कॉलेज या अमित डिडंट गो टू कॉलेज, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। डिड अमित गो टू कॉलेज, डिड अमित गो टू कॉलेज, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टेंस का। और डिडंट अमित गो टू कॉलेज या डिड अमित नॉट गो टू कॉलेज, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद है कि सिंपल पास्ट टेंस आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। इसमें अब कुछ डाउट्स आप लोगों के नहीं बचे होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग वर्ब्स का इस्तेमाल करके इसमें, तो और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस हमारा समाप्त हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।